Good morning to all. Today we are going discuss about cost accounting. बेसिकली cost accounting के बारे में हम आज पढ़ेंगे. cost accounting होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम करेंगे उसकी इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स. कि कोस्ट काउंटिंग इंट्रो करेंगे पहले, फिर उसका मीनिंग, देन डेफिनेशन, देन ऑब्जेक्टिव. अब कोस्ट काउंटिंग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले हम पढ़ेंगे कितने टाइप की कोस्ट काउंटिंग होती है, कौन कौन सी काउंटिंग किस किस में जनरेट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटिंग 3 टाइप की होती है: फिनेंशियल काउंटिंग, मैनेजमेंट काउंटिंग एंड कोस्ट काउंटिंग. फिनेंशियल काउंटिंग बेसिकली फिनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, क्या क्या उसमें हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए थे. फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम फिनेंशियल काउंटिंग के बारे में फिनेंशियल काउंटिंग में फ़र्स्ट एग्जांपल जैसे हम लेंगे जर्नल. पहले हम एंट्री जर्नल में पोस्ट करते हैं, फिर उसके बाद लेजर में, देन ट्रायल बैलेंस, देन फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, फिर उसके बाद बैलेंस शीट. पूरा ओवरऑल फिनेंशियल ईयर में चेक करते हैं कितने हमें प्रॉफिट्स हुए हैं, कितने हमें लॉस हुए हैं, जो भी हमने लायबिलिटीज़ लगाई थी, जो भी हमने एसेट्स यूज़ की थी, वो इक्वल आ रही है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग या नहीं आ रही. वो होता है फिनेंशियल काउंटिंग में. और कोस्ट काउंटिंग इज रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्शन एंड अदर बिजनेस एक्सपेंसेस एंड प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी. कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट में जो भी हमने बिजनेस में प्रोडक्ट को यूज़ किया उसकी कॉस्ट में क्या क्या खर्चे आए हैं, पर यूनिट के हिसाब से आया, कितने एक्सपेंस यूज़ किए हैं, कितने खर्चे आए हैं, क्या क्या मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी उसके अकॉर्डिंग, वो सारा हम कोस्ट काउंटिंग में देखेंगे कि हमारी कॉस्ट कहाँ तक मैटर करती है उस प्रोडक्ट के वेरी. देन थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट काउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द मैनेजिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग आउटपुट एंड फिनेंशियल काउंटिंग आउट. बेसिकली जो मैनेज काउंटिंग है रिलेशन है फिनेंशियल काउंटिंग और कॉस्ट काउंटिंग का. जो हमें बेसिकली फिनेंशियल काउंटिंग और कॉस्ट काउंटिंग दोनों की आउटपुट जो मिलती है उसे हम मैनेज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में. जैसे हम मैनेजमेंट काउंटिंग में अपने डिसीजंस मेकिंग बनाते हैं, क्या क्या चीज़ को कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है, वो सारा मैनेज करते हैं किसमें, बिजनेस में. वो होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नेक्स्ट वन इज़ कोस्ट काउंटिंग. अब कोस्ट काउंटिंग में हम देखेंगे जैसे जो भी कोई हमारी प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसमें हमने कितना कितना एक्सपेंस लगाए हैं, कितने खर्चे लगाए हैं, कितनी हमारी सैलरी यूज़ हुई है, कितने हमारे पोस्टेज यूज़ हुए हैं, वो सारा किस में आ जाएगा, एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए. प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट कॉस्ट, व्हाट इज़ द कॉस्ट. अब अगर एक प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करता है, उसे मैन्युफैक्चर में बना फिर कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्चुअल में उसकी कॉस्ट कहाँ तक रियलाइज़ हुई है, क्या क्या हमने एक्सपेंस किए थे, कितना हमारा खर्चा है, एक्चुअल में हमें प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा बिज़नेस में. वो सब चीज़ों को मिला के हम कॉस्ट काउंटिंग को देखते हैं कि हमारी कितनी लेबर लगी, कितना मटेरियल लगा, कितने एक्सपेंसेस लगे. वो सारा किस में आता है, कॉस्ट काउंटिंग में. फिर हमारा कॉस्ट काउंटिंग में हम जब जब ऐड करते हैं प्रॉफिट को, वो हमारा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस, जो हमने प्रोडक्ट को सेल करना होता है. नेक्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन आ जाएगी. बेसिकली होपफुली आपको क्लियर होगा कि कॉस्ट काउंटिंग होता क्या है. बिजनेस नीड्स कॉन्टीन्यूस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी टू प्लान एक्यूरेटली फॉर द फ्यूचर. जो भी हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कॉस्ट के रिगार्डिंग, वो हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में, कि हमें लॉस ना हो, प्रॉफिट ही हो हमेशा. वैसे बेसिकली बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता ही रहता है, बट एज्यूम करके चलना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए हमें. टू कंट्रोल बिजनेस रिजल्ट एंड टू मेक ए प्रॉपर अप्रेजल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है पर्सन, उसकी परफॉर्मेंस, उसका प्रॉपर अप्रेजल कैसा है, वो क्या कैसे मेंटेन करता है अपने डिसीजन को, रिजल्ट्स को, वो सारा किस में आएगा, कॉस्ट काउंटिंग में. Next one is definition of cost counting. Cost counting as a tool of management provide management with detailed record of the cost relating to products, operations और functions. Cost counting ऐसा management का tool है जो हमें provide करते हैं records किसकी,
प्रोडक्ट्स की, क्या क्या हमने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट लगाई है, कितने हमने लेबर्स यूज़ किए थे, कितने मटेरियल यूज़ हुआ है, कितने हमने ऑपरेशंस किए हैं, वो सारा किस में आ जाएगा, कॉस्ट काउंटिंग में। कि हमें एक फ्यूचर के लिए प्लानिंग बताता है कि हमने पहले से ही कितना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट काउंटिंग। अब एक कॉस्ट काउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए? टू डिटरमाइन प्रोडक्ट कॉस्ट, द टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर इंपॉर्टेंट इन मेकिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डिसाइडिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। कि हमने जो प्रोडक्ट कॉस्ट को यूज़ किया है उसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या डिटरमाइन करना है, बेसिकली हमने क्या क्या इन्वेंट करना है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, क्या क्या हमें बनाना चाहिए, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारा किस में आ जाएगा, टू डिटरमाइन प्रोडक्ट कॉस्ट। टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, क्रिएटिंग ऑफ यूजफुल कॉस्ट डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग कंट्रोल एंड टू एस्टेब्लिश बैलेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड परफॉर्मेंस। कहते हैं जो भी हम प्लान करते हैं किसके रिगार्डिंग करते हैं, फ्यूचर के रिगार्डिंग। जो भी हमें प्रॉफिट होगा, जो भी हमें लॉस होगा, वो एक्चुअल में बैलेंस शीट में हमें पता चल जाएगा कि कितनी हमारी लायबिलिटीज़ यूज़ हुई थी, कितने हमारे एसेट यूज़ हुए थे। जो प्रॉफिट एंड लॉस है एक्चुअल में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता चलता है कि हमारे कितने एक्सपेंसेस यूज़ हुए थे, कितनी हमारी इनकम यूज़ हुई थी। वो कौन बताता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है एक्चुअल में आपके बिजनेस में कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपको लॉस हुआ। टू सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन, to provide data and special analysis for short and long run decision for a non recurring nature। कहते हैं ये टू सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर, जो भी आपने डिसीज़न को कवर अप करना है, जो भी डिसीज़न बनाना है उसके रिगार्डिंग आपको डाटा प्रोवाइड करना है, चाहे वो शॉर्ट टाइम के लिए हो चाहे वो लॉन्ग रन के लिए हो, जो भी आपने डिसीज़न को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, वाई मैनेजमेंट नीड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। कॉस्ट इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट की नीड क्यों पड़ती है? Cost counting help in determination and analysis of cost of departments, process, job, product, sale, territories, sale order। किस में हेल्प करता है? प्रोडक्ट कॉस्ट काउंटिंग प्रोडक्ट की एनालिसिस को, उसके डिपार्टमेंट को, उसकी जॉब में जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है उसके रिगार्डिंग, प्रोडक्ट कैसे सेल कर रहे हैं, कैसे उनमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उसका प्रोसेस कैसे चल रहा है, जो सेल ऑर्डर है उनका कंटिन्यू कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, कितना उनको लॉस हो रहा है। कॉस्ट काउंटिंग हेल्प मैनेजमेंट इन कंट्रोल कॉस्ट थ्रू एक्यूमुलेटिंग यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट काउंटिंग हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कितना हमने उसमें डाटा यूटिलाइज किया वो सारा किस में यूज़ होता है, कॉस्ट काउंटिंग में। कॉस्ट काउंटिंग हेल्प टू मेक रेवेन्यू डिसीजन। कॉस्ट काउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है वो हेल्प करता है एक रेवेन्यू डिसीजन बनाने में कि आपको कितना रेवेन्यू मीन्स प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो सकता है। थैंक यू सो मच बच्चे, आज का हमारा ये टॉपिक था कॉस्ट अकाउंटिंग।